तो यहाँ पर ब्लिंकन वांग यी टू मीट एट एशियान दैट विल डिस्कस म्यांमार साउथ चाइना सी। अब यार देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये सेशन आधा मैंने लाइव लिया था, लाइव में दिक्कत आ रही थी तो अब मैं रिकॉर्डेड डाल रही हूँ आधा, तो लाइव देख लेना हाफ और आधा रिकॉर्डेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यांमार में क्या चल रहा है, ठीक है ना। पहले हम ये पूरा लिख लेते हैं और फिर लिखेंगे, बात करेंगे। ब्लिंकन वांग यी टू मीट इन एशिया, तो यहाँ पे चाइनीज़ जो लीडर्स हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो एशियान क्या है, सबसे पहले चलो ये बात कर लेते हैं। एशियान जो है फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हो रही है, वियतनाम, लाओस में, लाओस की जो कैपिटल है वहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। ये क्या है, 10 मेंबर एसोसिएशन है, 10 मेंबर एसोसिएशन है, इसमें चाइना जा रहा है। और यहाँ पर कौन सी टॉपिक पे बात होने वाली है, म्यांमार इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो म्यांमार इशू क्या है, तो म्यांमार में 2021 में कू हो गया था ना। व्हाट इज कू, कू इज फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको निकाल देना और कोई और पावर में आ जाता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। यहाँ पर मिलिट्री पावर में आ गई है और ये 2021 से चल रहा है। अब यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है बिटवीन द पीपल एंड द आर्मी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हो रहा है। द जुंता, मतलब जो मिलिट्री का हेड है उसको ये जुंता बोलते हैं। मिलिट्री का हेड जो रूल कर रहा है म्यांमार में, इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्लॉक्स टॉप लेवल मीटिंग। वो उसको नहीं बुला रहे टॉप लेवल मीटिंग में, ब्लॉक की एशियान की मीटिंग में। 2 एशियान का मेंबर है म्यांमार। द क्राइसिस हैज डिवाइडेड द ब्लॉक विद इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस कॉलिंग फॉर टफर एक्शन अगेंस्ट जुंता। अब यहाँ पे इस चीज़ ने, हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इससे क्या हुआ है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ब्लॉक इज डिवाइडेड, ठीक है ना। ब्लॉक कैसे डिवाइड हो गया, जो थाईलैंड, जो MIMIP है, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ये क्या कह रहे हैं, आस्किंग फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट जुंता के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को कह रहे हैं। और वहीं पे जो थाईलैंड है वो कह रहा है कि टॉक्स हैज हेल्ड इट्स ओन बायलैटरल टॉक जर्नल्स एज वेल एज, ठीक है ना, हैज हेल्ड ओन टॉक्स, ठीक है ना। मतलब एक साइड तो कह रही है कि भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लो, दूसरी कह रही है नहीं लो, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन वाली कौन सी है, मिप, ठीक है। और थाईलैंड कह रहा है कि भैया हम खुद बात करें, ये सब कुछ। तो ये एशियान का सिनेरियो है। चाइना भी वहाँ पर जाएगा, इंडिया भी जाएगा वहाँ पर। जुलाई 21 देखो, जैसे 2023 हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना। जुलाई 21 हॉटेस्ट डे, जुलाई 21 हॉटेस्ट डे recorded globally, says Copernicus क्लाइमेट चेंज सर्विस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख लो। ग्लोबली सबसे गर्म दिन 21 जुलाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमास एंड फतेह साइन डिक्लेरेशन इन बीजिंग ऑन एंडिंग रिफ्ट एमिड गाजा वॉर। अब यार यहाँ पर हमें समझना होगा, ये लिखना मत, गाजा के अंदर, गाजा में कौन रह रहा है, पैलेस्टीनियंस रह रहे, पैलेस्टीनियंस गाजा में रह रहे हैं, ठीक है ना। गाजा में पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं और गाजा के अंदर एक फतह है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, हमास है, और इनकी आपस में बन नहीं रही है, ठीक है ना, बनती नहीं है। बट यहाँ पर चाइना जो है इनके बीच में अग्रीमेंट करवा रहा है, ताकि वॉर के बाद जब इसराइल का भी तो वॉर खत्म होगी, ताकि ये दोनों मिलकर के सरकार, गवर्नमेंट बना सके, ठीक है। तो पढ़ते हैं, फतह पैलेस्टीनियन प्रोनाउंसिएशन, फॉर्मली द पैलेस्टीनियन नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, इज अ पैलेस्टीन नेशनलिस्ट एंड सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फतह क्या है, इज अ पैलेस्टीनियन nationalist and social democratic political
पार्टी, ठीक है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट फैक्शन, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ PLO, दैट इज यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फतेही है उसका लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है ना। मोहम्मद अब्बास इज द, मोहम्मद अब्बास, अब ये थर्ड पॉइंट है, मोहम्मद महमूद नॉट मोहम्मद अब्बास, प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी is the chairman of फतह, ठीक है ना। तो ये है फतह। अब इसके बीच में अग्रीमेंट कौन करवा रहा है? हमास तो हमें पता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गाजा के अंदर। हमास एंड फतेह साइन डिक्लेरेशन इन चाइना, हमास एंड फतह साइंड डिक्लेरेशन इन चाइना ऑन एंडिंग रिफ्ट, मतलब जो भी लड़ाई है हमारे आपस में ये हम ख़त्म करते हैं। रिजॉल्विंग द डीप डिवाइड, जो डिवाइड है हमारा आपस में वो हम ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। बीजिंग डिक्लेरेशन साइन करी है, कौन सी डिक्लेरेशन साइन करी है? बीजिंग डिक्लेरेशन चाइना में, ठीक है ना। डिक्लेरेशन उस टाइम पे है जब वॉर चल रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैलेस्टीनियन फैक्शंस हमास एंड फतेह signed a declaration in Beijing on ending years of rift, the group said on Tuesday, taking a step toward resolving a deep divide which has lingered for years. The two heavyweights of Palestinian politics, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर वॉर ये दोनों मिलकर के गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो रिजेक्टेड कॉल फ्रॉम द US फॉर फतेह डोमिनेटेड, इसराइल जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसराइल ने इसको नकार दिया है अग्रीमेंट को। अकॉर्डिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट्स, द टू ग्रुप्स आर कमिटेड टू क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन लैंड ऑफ इसराइल, लैंड्स इसराइल कैप्चर्ड इन 1967 वॉर विद इट्स अरब नेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जॉइंट स्टेटमेंट, टू ग्रुप्स आर committed to the creation of a Palestinian state on lands of Israel captured in 1967 war, ठीक है। वहाँ पे लैंड, वहाँ पे बनाना है पैलेस्टीन, जहाँ पर वो एरियाज़ में जहाँ पर इसराइल ने कैप्चर किया हुआ है वो भी लेकर के, जो ऑलरेडी है इनके पास, उसको लेकर के ये स्टेट बनाना चाहते हैं। द अग्रीमेंट साइन बाय पैलेस्टीनियन फैक्शन प्रॉमिस टू फॉलो अप प्रीवियस रिकन्सिलिएशन, अग्रीमेंट साइंड प्रॉमिस टू फॉलो प्रीवियस reconciliation agreement signed in 2011 and 2022, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग इन चाइना इज बेस्ड ऑन वाइडनिंग द स्कोप ऑफ मेंबरशिप ऑफ PLO, ठीक है ना। तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वाइडनिंग, इनका एम क्या है? वाइडनिंग द scope of membership in PLO to include हमास, मतलब हमास की मेंबर्स को भी इंक्लूड करना किसमें? PLO में, ठीक है ना। तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आगे चलेंगे। कमला हैरिस जो है उनको पूरी सपोर्ट मिल रही है, डेमोक्रेट्स की भी, ठीक है ना। तो डेमोक्रेट्स की अब ये कैंडिडेट बन जाएंगे, ऑलमोस्ट पक्का ही हो गया है। US सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर रिजाइंस आफ्टर ट्रंप असैसिनेशन अटेम्प्ट, तो ये लिखेंगे US सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर, क्या नाम है इनका?
Kimberly Chiatle resigned a day after resigned due to assassination attempt of Donald Trump। ठीक है, उसके बाद मुर्रे कन्फर्म्स रिटायरमेंट आफ्टर पेरिस ओलंपिक एज सन सेट्स ऑन गोल्डन एज। ठीक है, मुर्रे कौन है? एंडी मुर्रे। किससे, कौन सी गेम से रिलेटेड है? एंडी मुर्रे टू टेक रिटायरमेंट आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स। एंडी मुर्रे जो है वो कौन सी गेम से रिलेट करते हैं? टेनिस। उसके बाद आगे चलेंगे, ताइवान स्टेट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल शो ग्राउंड। जब चाइना का इशू चलता रहता है ताइवान से रिलेटेड, तो वो कह रहे हैं कि चाइना वांट जापान दैट द ताइवान स्टेट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल शो ग्राउंड एंड जापान वुड बी कॉशियस इन इट्स वर्ड्स एंड डीड्स व्हेन इट कम्स टू ताइवान इशू। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी गेव द वार्निंग ड्यूरिंग अ मीटिंग। तो यहाँ पर जापान को बोला गया कि तुम ध्यान से बात करो ताइवान स्टेट के बारे में, ऐसे ही नहीं कोई भी बात कर सकता है। उसके बाद जो कमला हैरिस है, जो कि अब डेमोक्रेट्स की कैंडिडेट है यूएस में, डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है, वो इनकी रूट्स इंडियन विलेज में है, इंडियन तमिलनाडु का एक विलेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कमला हैरिस अनसेस्ट्रल विलेज तिरुवरुथुला सेंद्रापुरम इन तमिलनाडु। ठीक है ना, तो वहाँ से हैं, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आगे चलेंगे, जयशंकर टू अटेंड एशियान। एशियान के बारे में हम बात कर चुके हैं, 10 मेंबर एसोसिएशन है एशियान। ठीक है ना, लाओस वेंतने में ये हो रही है मीटिंग। ठीक है, उसके बाद इन वेंतने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल अटेंड द मीट एज वेल एज ईस्ट एशिया समिट। वहाँ पर इसके साथ साथ कौन सी समिट होगी? ईस्ट एशिया समिट में होगी। और ईस्ट एशिया समिट में चाइना भी आएगा, ये सब जो आएंगे वो आएंगे। ठीक है ना, बस यही है। उसके बाद जब होगी ना तब हम मेंबर्स वगैरह नोट करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गिव्स स्प्लिट वर्डिक्ट, मतलब डिवाइड हो गया, 2 जजेस बैठे थे, एक ने एक चीज़ कही, दूसरे ने दूसरी कही। ऑन वैलिडिटी ऑफ सेंटर्स नॉट फॉर जीएम मस्टर्ड। अब जीएम मस्टर्ड क्या होता है? जीन्स के अंदर हेर फेर करते हैं सीड के, ताकि जो जैसा क्रॉप चाहिए वैसा सा क्रॉप मिल पाए। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। कोई कहता है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, कोई कहता है कि हम जो जीएम क्रॉप से बनाई गई चीज़ें हैं हम वो दूसरी कंट्री से खा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने देश में ये बना लें। तो ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट अब इस पे आ गई है, तो इसको पढ़ लेते हैं। The Supreme Court on Tuesday pronounced a split verdict on the validity of Centre's 2022 decision granting conditional approval for environmental release of genetically modified mustard crop। ठीक है ना, कि ये इन्वायरमेंट मतलब इसको खुले में उगाए, कोई भी उगाए, इसको वो अलाउ करना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दी है, तो ये पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट pronounced a split verdict on validity of Centre's 2022 decision granting conditional approval for environmental release of genetically modified मस्टर्ड, जिसको जीएम क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था कि इसको ओपन में लगाया जाए। कुछ स्टेट्स को कहा था कि आप इसको ओपन में लगाओ, ये चैलेंज होगा क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए ये सही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दे दी है इसके ऊपर। तो कौन कौन से जजेस थे? बीवी नागारत्ना,
वी नगरत्ना एंड संजय कैरल। ठीक है ना, इन्होंने क्या पूछा है, आस्क सेंटर टू फॉर्म अ national policy with regard to GM crops for research, cultivation, trade and commerce. Case to be referred to Consti Judge Bench. अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको समझेंगे। हमने समझा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब साइंटिफिकली उसको मॉडिफाई किया जाता है, चेंजेस लाए जाते हैं जैसा हमको चाहिए। मान लो आपने एक फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं पहले अलग टाइप के आते थे, अब अलग आते हैं जो कि मिक्सचर है। अब जैसे प्लम का आता है, प्लम एक आता है मैरीपोजा, अगर आपने कभी खाया होगा, नॉर्थ में बहुत आता है ये। तो ये मिक्सचर है दो फ्रूट्स का, प्लम के साथ साथ पता नहीं किसको मिला दिया है, तो वो मैरीपोजा आता है, उसका साइज तब बड़ा होता है, तो वो थोड़ा उसको मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है ना, अब इसके अंदर जो क्रॉप्स हैं मतलब वो थोड़ा मे बी कम लेवल पे मॉडिफाई किया हो या फिर ऐसे ही नेचुरली करते हो, बट कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं उसको अलाउ मोस्टली करते नहीं है। इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन को अलाउ किया हुआ है। ठीक है ना, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो थी मस्टर्ड को, ये कह रहे थे कि चलो उगा दो इसको, ये चैलेंज कर लिया। बीवी नगररत्ना और संजय कैरल ने सबसे पहले तो बोला कि आप पॉलिसी लेकर आओ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर, कि इसकी कल्टिवेशन कैसे होनी चाहिए, ट्रेड कॉमर्स कैसा होना चाहिए। और इन्होंने 3 जज बेंच को रेफर कर लिया, मतलब ये 2 जजेस थे जो ये केस को सुन रहे थे, अब 3 जजेस जो हैं केस को सुनेंगे और डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, On October 18, 2022, Genetic Engineering Appraisal Committee, a statutory body under Ministry of Environment, Forest, Climate Change and Regulator of genetically modified organisms in the country, recommend the environmental release. अब यहाँ पे क्या है, जीएम क्रॉप जो है उसकी टेस्टिंग भी तो करनी है, तो इन्होंने टेस्टिंग जो है कुछ स्टेट्स को कहा कि आप इनको उगाने दो। ठीक है ना, बट स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं उगाने देंगे, मोस्टली स्टेट्स ने मना कर दिया था। तो यहाँ पर अब हम ये नोट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे October 18, 2022 GEAC, that is Genetic Engineering Appraisal Committee। सबसे पहले ये क्या है, अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, regulator of genetically modified organisms in the country। ठीक है ना, जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो भी होता है वो इसके अंडर होता है, और इन्होंने रेकमेंड किया था, रेकमेंड रिलीज ऑफ मस्टर्ड का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये जो मस्टर्ड है इसका नाम क्या है, मस्टर्ड का नाम क्या है, मस्टर्ड का नाम है DMH11, दैट इज वैरायटी ऑफ हाइब्रिड मस्टर्ड। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात करते हैं, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, विच विल लिंक 5 करोड़ ट्राइबल फैमिलीज टू बेसिक फैसिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 5 crore tribal families to be linked to basic facilities। ठीक है ना, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो ट्राइबल फैमिलीज़ को प्रोवाइड करे जाएंगी। ये है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। उसके बाद आगे चलेंगे, कफ सिरप सैंपल्स जो थे वो अब देखो यार, बहुत सारे कफ सिरप सैंपल्स हम
अदर कंट्रीज़ को भेजते हैं और उसके अंदर जो इंडियन कफ सिरप्स हैं उसके अंदर बहुत गलत चीज़ें पाई जाती हैं जिससे कि बच्चों की किडनीज तक ख़राब हो जाती हैं, डेथ हो जाती है बच्चों की। तो अब जो है CDSCO के से अप्रूवल लेना ज़रूरी है अगर आपको बाहर अपनी भेजनी है कफ सिरप किसी भी कंपनी को। तो CDSO ये क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अप्रूवल ऑफ कफ सिरप्स नेसेसरी इफ वांट टू एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट मतलब कि दूसरी कंट्रीज को भेजना है, सेंड टू अदर कंट्रीज। ठीक है, अब आगे चलेंगे। द 8.2% GDP, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितनी GDP ग्रोथ हुई है? 8.2% GDP इन FY 2024, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। इसके बाद टेम्पल्स के लिए क्या बजट में आया? द सेंटर विल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ नालंदा एंड राजगीर इन बिहार एज टूरिस्ट सेंटर्स। द बजट ऑल्सो अनाउंस्ड एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया ऑन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ फॉरेंसिक कैपेसिटी एंड नेशनल फॉरेंसिक इन्हांसमेंट, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज को अप्लाई करना है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम बॉर्डर एरियाज़ का प्रोग्राम है, ये हम बहुत सारा कर चुके हैं ऑलरेडी, लिख लेते हैं फिर भी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, that is VVP, to develop villages along चाइना बॉर्डर। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रपोज लेजिस्लेचर टू सपोर्ट फाइनेंसिंग ऑफ लीजिंग मतलब जो रेंट पे एयरक्राफ्ट लेते हैं उसको सपोर्ट करेंगी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी जो है सारे US डॉलर्स के ऊपर प्राइस है, प्राइस इन US डॉलर्स तो एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरो बना करके लिख लेंगे। ठीक है, proposed legislative support to financing for leasing aircraft and ships in India. As of now, priced in US डॉलर्स, अभी वो जो है US डॉलर्स में प्राइस है। ठीक है, उसके बाद ये बात कर रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, वेरिएबल कैपिटल कंपनी। क्या कॉन्सेप्ट है? वेरिएबल कैपिटल कंपनी। तो इसका आगे पढ़ लेते हैं क्या है VCC जिसको बोलते हैं, न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इन सिंगापुर। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस्ड इन tailored to address unique needs of funds, मतलब जैसे भी फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके हिसाब से बना लेते हैं टाइप ऑफ कंपनी। इट इज़ कंसिडर्ड अ गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ सिंगापुर कॉर्पोरेट फाइनेंस। अ VCC कैन बी फॉर्म्ड एज अ सिंगल स्टैंड अलोन फंड और अम्ब्रेला फंड। यहाँ पे 4th पॉइंट लिखेंगे, VCC कैन बी फॉर्म्ड as a single standalone fund or as an umbrella fund with 2 or more sub funds।
तो यहाँ पर ऐसे मतलब चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर टेलर मेड कर सकते हैं फंड्स की जो नीड्स होती है। और ये कहाँ पर अभी तक आ चुका है, ये सबसे पहले आया है 2020 में सिंगापुर में, ठीक है ना। यूनिक नीड्स ऑफ फंड के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल टाइप की कंपनी बनती है वेरिएबल कैपिटल कंपनी में। वुमेन फ्रेंडली स्कीम्स कैन गेट अ पुश। ये अनाउंस्ड अ न्यू पेंशन स्कीम नेम्ड वत्सल्या, ठीक है, वत्सल्या, वत्सल्या। ये क्या है, न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑन चाइल्ड अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब 18 साल के बाद, प्लान कैन बी कन्वर्टेड into regular national pension scheme, that is account, that is NPS, ठीक है ना। तो वत्सल्या क्या है, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए स्कीम है, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड गार्डियंस, न्यू पेंशन स्कीम के अंडर। द अनाउंसमेंट इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ स्पेशल वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, ये सब कुछ है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। The allocations of schemes for women child department, Samarthya supporting projects such as women hostels, Swadharge, घर गृह, प्रधानमंत्री मंत्रू, they have slightly been changed। अब यहाँ पर ना मैं 2-3 आपको स्टेटमेंट्स ये लिखवा रही हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला, ये ढूंढ लेना कि क्या है, ये मैंने ढूंढा नहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है ना। इसका ढूंढ लेना कि ये क्या है, नहीं तो मैं ढूंढ दूंगी, कमेंट्स में बता देना, ये ढूंढ लेना ये क्या है, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल सी स्कीम्स है, कोई नहीं वो नहीं है। एज पार्ट ऑफ एजुकेशन वाउचर्स दिए जाएंगे, ई वाउचर्स, ई वाउचर्स दिए जाएंगे। अब ये क्या है, ई वाउचर्स, ई वाउचर्स दिए जाएंगे। ई वाउचर्स जो हैं विल बी गिवन टू 1 लाख स्टूडेंट्स every year to secure loans up to rupees 10 lakh to pursue higher education। हायर एजुकेशन के लिए ये ई वाउचर्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। मॉडल स्किल लोन, मॉडल स्किल लोन scheme will be revised to facilitate loans up to rupees 7.5 lakh with guarantee from government promoted fund। Measure to help 25,000 students every year, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट लोन ही है, मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा स्कीम है, ये स्टूडेंट लोन है, ठीक है। टू एड्रेस द हाउसिंग नीड्स द अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन PM आवास योजना। तो ये क्या है, अब यहाँ पे PM आवास योजना अर्बन 2.0 जो है वो क्या है, हाउसिंग स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है फॉर अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास, ठीक है ना। पुअर अर्बन मतलब सिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद न्यू स्कीम टू फोकस ऑन अपलिफ्ट ऑफ ट्राइबल विलेजेस, ये जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये हमने कर लिया है। PM जनमन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। उसके बाद अर्बन रूरल लैंड रिफॉर्म्स बाय सेंटर,
लैंड रिकॉर्ड्स टू बी डिजिटाइज्ड, लैंड रिकॉर्ड्स जो है उनको डिजिटाइज करेंगे। चलो आओ इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। द 2024-25 यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन promised a few reforms related to land and land use in the country, ranging from their identification to planning and potentially drawing from multiple domains. Ms. Seetharaman said land related reforms and action both in rural and urban areas, मतलब चेंजेस लेकर आएंगे लैंड रिफॉर्म्स, लैंड की सब चीज़ों में, ओवर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, यूसेज, बिल्डिंग लॉज, बाय लॉज, इसमें चेंजेस लेकर आएंगे। अकॉर्डिंग टू हर दीज एक्टिविटीज आर टू बी completed in 3 years. She added that rural related, land related actions will include assignment of unique land parcel identification numbers, ठीक है ना। तो यहाँ पर लैंड रिलेटेड में क्या कह रही है, रूरल लैंड एरियाज में रूरल लैंड विल बी assigned unique land parcel identification numbers और BHU आधार for all lands। फिर क्या होगा, डिजिटलाइजेशन ऑफ मैप्स, सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री लिंकिंग टू फार्मर्स रजिस्ट्री, ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स विल बी डिजिटलाइज्ड, यहाँ पे लिखेंगे लैंड रिकॉर्ड्स विल बी डिजिटाइज्ड। An IT-based system for property record administration, updating, tax administration will be established, ठीक है ना। वेबसाइट, कॉमन वेबसाइट होगा कुछ, ठीक है ना। This will improve the financial position of urban local bodies. Sema also said that on the back of a successful pilot project, center in partnership with state will facilitate implementation of digital public infrastructure. क्या होगा, digital public infrastructure DPI in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सर्वे ऑफ क्रॉप्स होगा, ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन, चलो फार्मर्स प्रोटेस्ट तो एक और मिल गया, 400 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना, ये सब होगा। ओके तो ये है। अभी इसके ऊपर और डिटेल्स जो हैं हमें कल तक या आने वाले वीक में मिलेंगी, तो बजट जो है उसकी डिटेल्स आती रहेंगी, तो ध्यान से देखिएगा आगे का भी। एंड इसका जो पार्ट है, एक पार्ट जो है वो लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पिक कर लेना, ठीक है। दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो loggery.in पर जा सकते हो। एंड आज जून की जो कंपाइलेशन है वो लाइव हो गई है, अगर किसी को जून की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन चाहिए तो वो लाइव हो गया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।